हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आइए सबसे पहले देखेंगे सॉइल आखिर है क्या। तो बाय द डेफिनेशन, सॉइल इज द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ रिगोलिथ व्हिच सपोर्ट्स द प्लांट लाइफ। नाउ अब ये बात आती है कि रिगोलिथ का वो हिस्सा जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब जिसमें ह्यूमस, बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। अब इसके अगेंस्ट में जो क्ले होती है, क्ले और सॉइल में बेसिक डिफरेंस बस यही है, क्ले डज नॉट सपोर्ट द प्लांट लाइफ बिकॉज इट डजंट हैव मिनिमम न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ। अब बात करें सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल को समझने के लिए हमें इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली है क्या। तो सॉइल प्रोफाइल इज नथिंग, इट जस्ट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। यदि हम जमीन में एक ट्रेंच बनाएं और फिर उसकी दीवार को अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसका रंग अलग है, और नीचे जाएंगे तो वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और नीचे जाएंगे तो इस तरीके से उसमें कुल मिला के 3 हॉरिजॉन बनते हैं, ए बी एंड सी। अब ये ए बी और सी हॉरिजॉन कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आइए देखें। ए हॉरिजॉन को जोन ऑफ लीचिंग भी कहा जाता है। ए हॉरिजॉन सॉइल प्रोफाइल का वो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स और ह्यूमस, एयरवॉइड्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी पाई जाती हैं। और इसी वजह से ये जो लेयर है जिसको हम रिगोलिथ भी कहते हैं, ये प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है। ए हॉरिजॉन का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे ओ हॉरिजॉन भी कहा जाता है। ये ए हॉरिजॉन का ही एक हिस्सा है। बी हॉरिजॉन की बात करें, इस इंटरमीडिएट जोन को जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है। अब इसको जोन ऑफ एक्यूमुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो ए हॉरिजॉन से परकोलेट या लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू इसी जोन में आके डिपॉजिट्स होते हैं, इसीलिए जोन को जोन ऑफ लीचिंग भी कहा जाता है। और प्रोफाइल की बात करें तो इसे बी हॉरिजॉन कहा जाएगा। सी हॉरिजॉन सॉइल प्रोफाइल का वो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसमें पार्टली सॉइल और पार्टली वेदर ड्रॉप पाई जाती है। दूसरे शब्दों में इसे लोअर हॉरिजॉन भी कहा जाता है। टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेट क्लाइमेट में ओ हॉरिजॉन जो ए हॉरिजॉन का हिस्सा होता है, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन के बाद में हमें बेड रॉक मिलती है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ए बी हॉरिजॉन पाए जाते हैं और सी हॉरिजॉन बेड रॉक का ही हिस्सा होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आइए देखें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बात करते हैं एरिड रीजन की। दिन के समय जो गर्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रात के समय जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। तो इस तरीके से ये जो कंटिन्यूस फ्रीज थ्रॉ की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस चलती है, और इसी तरीके से जो वहाँ की जो रॉक है बहुत जल्दी अल्टर हो जाती है और वेदर हो जाती है। तो इस कारण से वहाँ का जो ऊपरी सरफेस है वहाँ पर जो सेडिमेंट डिपोजिशन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन बहुत जल्दी होता है, इसीलिए वहाँ पर क्योंकि दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर जितना भी मॉइस्चर होता है वो दिन के टाइम में एवापोरेट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से मॉइस्चर एवापोरेट होता है तो जो वहाँ रेसिडुअल सॉल्ट है वहाँ पर एक हार्ड लेयर बना देता है, जिससे वो जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जब ये सरफेस हार्ड हो जाता है तो इसमें कैपिलरी इफेक्ट भी काम करता है। कैपिलरी इफेक्ट से जो नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आता है, तो ये जो सॉल्ट है वो उसकी अपर लेयर को सीमेंटिफाई कर देता है, एक तरीके से उसको बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है। तो ये तो बात हुई सॉइल फॉर्मेशन इन एरिड रीजन। अब बात करें आर्कटिक रीजन्स की। तो आर्कटिक रीजन्स में जो सॉइल फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। इस एरिया में बेसिकली जो फ्री थ्रॉ की जो एक्टिविटी है, जैसा कि हमें पता है कि जब भी पानी को फ्रीज किया जाता है वो अपने वॉल्यूम से लगभग 8% बढ़ जाता है, और वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी रॉक्स के ऊपर कि वो रॉक्स आसानी से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और रॉक का जो डिसइंटीग्रेशन है वो ही सॉइल फॉर्मेशन का पहला स्टेप है। और इस तरीके से जो सॉइल बनती है वो बहुत शैलो होती है, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं बन पाती क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है।
और ये सॉइल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्ट पाई जाती है। इस तरीके से आर्कटिक रीजन में जो सॉइल बनती है उसमें सिल्ट, पीट और वाटर कंटेंट फ्रोजन स्टेट में परमानेंटली पाया जाता है। तो इस तरीके से जो आर्कटिक रीजन में जो सॉइल बनती है वो बहुत शैलो होती है और उसमें ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। ह्यूमड टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो दोनों प्रोसेस से बनता है, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। और इस रीजन में जो पोडोसॉल जो कि सॉइल की एक वेराइटी है वो बनती है। और इस तरीके की जो सॉइल है उसके हॉरिजॉन में हम ए, बी और सी तीनों तरीके के जो हॉरिजॉन्स हैं उनको देख सकते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक बनती है और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वो है लैटराइट। अब क्योंकि यहाँ पर जो वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा ग्रेट डेप्थ तक ये सॉइलें बनती हैं। और ये जो सॉइल है ये सिलिकेट रॉक्स के वेदरिंग से बनती है। इसी दौरान जो ज़्यादातर सिलिकेट है वो लीच होके अलग हो जाता है, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू अलग हो जाता है और अघुलनशील हाइड्रोक्साइड जो आयरन होता है वो सरफेस पे आता है। अब सरफेस पे आने के बाद में एक रेडिश कलर देता है जिसके कारण जो वहाँ की सॉइल है उसका रंग भी लाल हो जाता है। इस सॉइल को आसानी से जो हॉरिजॉन है उससे अलग किया जा सकता है और इसका जो यूज़ है वो बेसिकली ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। ब्रिक्स बनाने के बाद में जब इसको भट्टियों में जलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ये भी इसकी क्वालिटी। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन की जो सॉइल है वो बनते समय एक अपर मोस्ट सरफेस है वहाँ पर एक हार्ड लेयर डेवलप करती है और ये जो हार्ड सरफेस है उसको हार्ड पैन भी कहा जाता है। और ये जो हार्ड पैन सरफेस होता है ये फाउंडेशन के पर्पज से बहुत ही सुटेबल होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है या जियोलॉजिकली अगर सॉइल को डिवाइड किया जाए तो बेसिकली इसके दो भाग होते हैं, मतलब ये दो तरीके से आइडेंटिफाई की जा सकती है। पहला रेसिडुअल सॉइल और दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो उसी पर्टिकुलर एरिया में बाय वेदरिंग बनती है, फिजिकल वेदरिंग के थ्रू या केमिकल वेदरिंग के थ्रू या बायोलॉजिकल वेदरिंग के थ्रू, डिफरेंट जो वेदरिंग एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू वो सॉइल वहीं पे बनती है। और ये जो रॉक फ्रेगमेंट हैं जो इस वेदरिंग के थ्रू बनते हैं वो फ्रेश रॉक के साथ में मर्ज भी हो जाते हैं। रेसिड्यू सॉइल के कुछ कॉमन एग्जांपल हो सकते हैं लेटराइट, टेरेरोस और पीट। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल की। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल है जिसका फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं हुआ है जहाँ पर वो पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बनने की प्रोसेस भी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से रेसिड्यू सॉइल की हुई थी, मतलब वेदरिंग से। अब जैसे कोई रॉक वेदर्ड होती है और उसके बाद में वो डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, एयर, ग्लेशियर या रिवर हो सकती हैं, इन एजेंसीज के थ्रू इसके जो डिपॉजिट जो इसके सेडिमेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और जो जहाँ पर सुटेबल प्लेस मिलता है ये वहाँ पर डिपॉजिट्स हो जाती हैं। और इस तरीके से जो डिपॉजिटेड सॉइल बनती है उस सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। और इस सॉइल का यूजुअली जो वहाँ की पेरेंट रॉक है उससे कोई रिलेशन नहीं होता। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है उसकी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के आधार पे। तो आइए देखें कौन सी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से किस तरीके की सॉइल बनती है। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं रिवर। रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है और वो किसी एक जगह पर डिपॉजिट होता है जो कि यूजुअली फ्लड की कंडीशन में होता है। इस तरीके से जो सॉइल डिपॉजिट बनता है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स। लेक के द्वारा बनने वाले डिपॉजिट्स को कहते हैं लेकेस्ट्रियन डिपॉजिट। समुद्र के द्वारा जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है उसको हम कहते हैं मराइन डिपॉजिट। विंड के द्वारा जो डिपॉजिट्स होता है उसको ईओलियन डिपॉजिट्स कहा जाता है। और सबसे अंत में जो ग्लेशियर के द्वारा जो डिपॉजिट्स होता है उसको ग्लेशियल डिपॉजिट्स कहा जाता है। वो सॉइल जिसमें क्ले पार्टिकल एंड और सैंड दोनों मिलते हैं उसे हम लोम सॉइल कहते हैं। और ऐसी सॉइल, ऐसी क्लेई सॉइल जिसमें लाइम पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं मर्ल। इसके बाद में सॉइल के पार्टिकल्स की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। ये बहुत छोटे से लेकर बड़े बोल्डर तक हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए
1951 में इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको क्लासिफाई किया था। तो आइए जरा नॉमेनक्लेचर देखें सेडिमेंट साइज का। इसमें सबसे पहला आता है बोल्डर। बोल्डर जो 60 या उससे ऊपर के पार्टिकल जिसका डायमीटर 60 या इससे ऊपर हो उसे हम बोल्डर्स कहेंगे। ग्रेवल की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 60 से लेकर 2 तक माना जाता है। उसके बाद में सैंड पार्टिकल्स होते हैं। सैंड में हमें पता है कि 3 वैरायटी होती हैं, कोर्स सैंड, फाइन सैंड और मीडियम सैंड। तो इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो वेरी करते हैं 2 से 0.6 तक, और मीडियम सैंड 0.6 से 0.2 इसी तरीके से जो फाइन सैंड होगी वो 0.2 से 0.06 तक होगी। इसके बाद में सिल्ट आती है। सिल्ट का जो साइज होगा वो 0.06 से लेके 0.002 तक का होगा। और सबसे अंत में आती है क्ले। क्ले का जो साइज होगा वो 0.002 या इससे नीचे होगा, तो उस पार्टिकल को हम क्ले पार्टिकल मानेंगे। आई होप कि आपको जियोलॉजी का ये लेक्चर समझ में आया होगा और सॉइल प्रोफाइल में आज आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।